नमस्कार। तो लीजिए, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने शरीर के एक और अंग के बारे में आपको जानकारी देने, आपको जानकार बनाने, जो बहुत ज़रूरी है आपके सेहत के लिए। हर शख्स को अपना शरीर क्या है, कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, कैसे ख़राब होता है, कैसे अच्छा रहता है, आई थिंक जानना चाहिए। तो आइए मैं आपको आज एक और महत्वपूर्ण अंग की तरफ ले चलता हूँ, जिसका नाम है लिवर। जी हाँ, ये नाम आप कई बार मुझसे मेरे मुंह से सुन चुके हैं इंट्रोडक्टरी एपिसोड में भी, क्योंकि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन, और 500 केमिकल रिएक्शंस करता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा सेहत, इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी बीमारी, इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने सकुशल रहोगे या कितने खतरे में रहोगे, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं। ये लिवर हमारे शरीर का चेक पोस्ट है। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अवयव, हिंदी में अवयव कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्गन कहते हैं, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अवयव कौन सा है? नहीं जानते ना? आओ मैं बताता हूं। नहीं जानते तो मैं बताता हूं। आइए, यह है लिवर, जिसे हिंदी में यकृत या जिगर भी कहते हैं। यकृत या जिगर भी कहते हैं। जानते हो ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? जवाब है 500 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस करता है और बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमें सकुशल जीने में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप सकुशल रहें, इसमें इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि सबसे बड़े ऑर्गन लिवर के होने के बावजूद हमारे में से कई लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। कितनों को ये भी नहीं पता होता कि हमारे शरीर में ये दाएं में है कि बाएं में है। दिस इज वेरी वेरी फनी। यू नो आप गाड़ी चलाते हैं, आपको गाड़ी में कार्बोरेटर कहाँ पर है आपको मालूम है इंजन कहाँ पर है, आपको पता है कि टायर कैसे चेंज किया जाता है। इसलिए जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप फिर भी कि हमारे पास जैक है, हम टायर भी चेंज कर लेंगे। सो यू गॉट टू नो। अगर नहीं मालूम होता तो मैकेनिक को बुलाया जाता है, मैकेनिक को मालूम होता। पर यहाँ पर क्या है कि किसी को भी ये भी नहीं पता कि हमारे शरीर में दाहिनी ओर है या बाईं ओर। इसका महत्व इतना है कि अगर ये अपने कार्यों में कुछ मुख्य कार्य करना बंद कर दे तो हम सुनिश्चित मौत की तरफ खींचते चले जाएंगे। डरा नहीं रहा हूं मैं आपको, सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये हमारे, जैसे कि मैंने कहा कि चेक पोस्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये अपने कामों में से चंद काम भी अगर काम करना बंद कर दे तो हम धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे, खतरे की घंटी बज जाएगी, हम खतरे की तरफ चले जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारा लिवर यानी यकृत हमारे शरीर का केमिकल प्लांट है ना? इसको आप एक केमिकल प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस करता है। हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है, आप ये मान के चलिए कि हमारे शरीर में सैकड़ों केमिकल रिएक्शन जिंदगी भर होते रहते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, उससे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस तो एक कॉमन बात है। तो हमारे ये जो लिवर है, ये शरीर का केमिकल प्लांट, इसको आप कह सकते हैं। अगर ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे शरीर की 500 से ज़्यादा केमिकल कार्य करता है। ये आप भौचक्के रह जाओगे अगर मैं आपको कहूं कि इनके मुख्य कार्यों को तो जाने दो। अगर चंद एक साधारण कार्यों को भी अगर कोई केमिस्ट या कंपनी करने की ये कोई कोशिश करे तो उसे प्लांट लगाना पड़ेगा, और लगाना चाहे तो उसे कई एकड़ ज़मीन रखनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी उसकी। ये केमिकल चंद रिएक्शन जो हमारा लिवर होता है, राइट साइड पे होता है, वो अगर जो रिएक्शन कर रहा है उसको अगर हम केमिस्ट्री का चलो हम इसको बाहर करके देखते हैं तो आपको कह दूं कि उसको कई एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। बड़े बड़े काम तो ये लिवर करता है वो तो शायद वो कर ही नहीं पाएंगे।
चंद कार्य लिवर के जो 500 हैं उसमें से चंद कार्यों को शायद वो लोग अंजाम दे पाएंगे, लेकिन कुछ इतने पेचीदे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दे वोंट बी एबल टू डू इट। इसी से आपका अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये लिवर कितना महत्वपूर्ण अवयव है आपके शरीर का। क्या आप जानते हैं कि लिवर हमारे शरीर का चेक पोस्ट है? जैसे कि मैंने आपको ऊपर हिंट दिया, चेक पोस्ट। चेक पोस्ट क्या होता है? आप बंबई की बात करें, मुंबई की बात करें तो मुंबई में दहीसर चेक पोस्ट है, कई चेक पोस्ट होते हैं। कोई भी सिटी में एंटर करने के बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं, तो सरकार या वहाँ की म्यूनसिपैलिटी वहाँ पर एक चेक पोस्ट बना देती है कि भाई चेक तो करना पड़ेगा, नहीं तो पता लगा कि स्मगलिंग के गुड्स आ रहे हैं अंदर, पता लगा ड्रग्स आ रहे हैं, पता लगा कि हथियार आ रहे हैं, तो वहाँ पर चेक पोस्ट होता है। तो लिवर ये है हमारे शरीर का चेक पोस्ट, जहाँ हम जो भी खाते हैं उसे इस चेक पोस्ट से कंपल्सरीली गुजरना पड़ता है। वैसे हम दुनिया भर की चीज़ें से अपने पेट भरते हैं। एक बहुत ही बड़ी शख्सियत तो ने तो यहाँ तक कह दिया था, वैसे हमें दुनिया भर की दुनिया भर की चीज़ों से पेट भरते हैं। कुछ भी आप देखो तो अब चाइना कुछ और तरह से खाता है, अमेरिका कुछ और तरीके से खाता है, साउथ अफ्रीकन कुछ और तरीके से खाते हैं, हमारे हिंदुस्तानी कुछ और तरीके खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है। तो हम जैसे कि कह रहा था कि हम दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं। जैसे मैंने नॉन वेजिटेरियन की बात की आपको, तो किसी एक बहुत बड़ी शख्सियत ने कह दिया था कि वी आर क्रिएटिंग, शायद ये बुरा लगेगा नॉन वेजिटेरियन लोगों को सुनकर, पर ये फैक्ट है। उसने लिखा था वी आर क्रिएटिंग ग्रेवयार्ड फॉर द डेड एनिमल्स इन अवर बॉडी, यानी हम अपने शरीर को में मुर्दा जानवरों की शमशान बनाते जा रहे हैं। हम कभी स्वाद के लिए इसे खाते हैं या कभी इसलिए कि पेट भरते हैं क्योंकि हम भूखे हैं। सो इसी वी ईट एवरीथिंग, चाहे वो प्लांट्स हो, गेहूँ चावल हो, साग हो, टमाटर हो, जिसको हम वेजिटेरियन कहते हैं, या फिर हम बकरा खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, दुनिया भर के मटन्स खाते हैं, दुनिया भर के मांस खाते हैं। तो हमारा शरीर उस सब चीज़ों को झेलने के लायक तो होना चाहिए। तो इसका ये कहना है हमने कि हमने अपने शरीर में मुर्दा जानवरों की शमशान बनाते जा रहे हैं। हम कभी स्वाद के लिए खाते हैं। अब खाना दो तरह से खाया जाता है, कुछ लोग स्वाद के लिए खाते हैं और कुछ लोग पेट भरने के लिए खाते हैं। कुछ लोग स्वाद के लिए खाते हैं या कभी इसलिए पेट भरते हैं क्योंकि हम भूखे हैं। इसमें से कई चीज़ें जो होती हैं वो हानिकारक होती हैं, जहरीली होती हैं। विदाउट आवर नॉलेज देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी ईट, समटाइम्स दे आर पॉइजनस विदाउट आवर नॉलेज। हम नहीं जानते हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें जहर भी हो सकता है, कितने दिनों का पड़ा हुआ है, कभी बासी खाना जैसे बोलते हैं जिसको, या किसके अंदर कुछ कीड़े लग जाते हैं, हम खा लेते हैं। तो कई चीज़ें हम खाते हैं जो हानिकारक होती हैं, जहरीली होती हैं, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, कई तरह के ड्रग्स जो कई लोग लेते हैं, जो अगर सीधे हमारे दिल में पहुंच जाएं तो हम चंद मिनटों में मर सकते हैं। हम जिस तरह की चीज़ें खाते हैं वो एज इट इज़ अगर ब्लड में दिल पहुंचा देवे तो देयर आर चांसेस दैट आप घंटों में मर जाएंगे, क्योंकि वो जहरीले होते हैं। लेकिन होता क्या है कि पर शुक्र अदा कीजिए इस ऊपर वाले का, जिसने लिवर जैसा चेक पोस्ट दिया है आपको, जिसमें से खाए हुए सारे खाने को रक्त में घुलने के बाद के पहले इसी से गुजरना पड़ता है। पहले आप चेकिंग होने दीजिए, देन यू कैन एंटर अवर बॉडी एंड द ब्लड। सिर्फ 1 से 10 सेकंड के लिए ही सही, इन्हीं चंद लम्हों में लिवर अपना काम मुस्तैदी से करता है, उनका जहरीलापन निकाल देता है और हम बच जाते हैं। 6 to 10 सेकंड्स, उसको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। वो ये नहीं कहता जैसे चेक पोस्ट में आदमी बेचारा घंटों बैठा रहता है ट्रक लेकर अपनी, और एक बहुत आपको पता है किस तरह से काम करते हैं हमारे चेक पोस्ट, पर यहाँ ऐसा नहीं। 6 से 10 सेकंड आपने यहाँ से खाना खाया, आपका खाना इसोफिगस से स्टमक में गया, स्टमक से डिओडिनम में आया, डिओडिनम से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पच भी जाता है और ब्लड में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। अब यहाँ से वो खाना पास के ऑर्गन लिवर में भेज दिया जाता है नलियों के द्वारा। अब लिवर के पास वो खाना आया जो अभी अभी आपने पचाया है।
अभी अभी आपने रक्त में एब्जॉर्ब किया है, 6 से 10 सेकंड चाहिए उसको चेक करने के लिए। आपने बियर पिया है, आपने क्या खाया, स्टिक खाया है, आपने चॉकलेट खाई है, या आपने सिगरेट के अंश है उसमें, वो 6 से 10 सेकंड चाहिए उसको चेक करने के लिए। और फिर वो क्या करता है, इसका जहरीलापन या तो निकाल देता है या कम कर देता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कई रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान भी ऐसी कई चीज़ें बनती हैं जो अगर ज़्यादा मात्रा में रक्त के अंदर रह गई तो वो जहरीली बन सकती हैं। ऐसे में हमारा लिवर ही काम आता है, वो इस बात की गारंटी करता है कि वो मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। जैसे कि आई थिंक यूरिया, हमारे शरीर में यूरिया बनता है, हमारे जो लिवर जो बनाता है बाइल और यूरिया जो यूरिन से हम बाहर निकालते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो कुछ भी कभी कभी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ये हम नहीं खाते, हमारे शरीर में कुछ चीज़ें एक्सेस पड़ी रह जाती है। ये लिवर इज़ द चेक पोस्ट कि वो उसको देखता है कि वो ज़्यादा ज़रूरत से तो नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए उदाहरण देते हैं इसके लिए। हम कोई खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को बर्न करना पड़ता है। हम कहते हैं ना कैलोरीज बर्न करो, कैलोरीज बर्न करो। वो क्या बर्न होता है एक्चुअली? कैलोरीज बर्न नहीं होता, वो ग्लूकोज बर्न होता है। और ग्लूकोज जब बर्न होता है तो उससे जब प्रक्रिया जब होती है उसमें लैक्टिक एसिड जैसा बाय प्रोडक्ट बनता है जो रक्त में घुल जाता है। ये जहरीला होता है। जैसे कि मैंने कहा ना, हर सेल को एक प्रक्रिया चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए जलाने के लिए, फैट चाहिए जलाने के लिए, ग्लूकोज चाहिए जलाने के लिए। जब वो जलती है तो उसमें 3 चीज़ें निकलती हैं। एक तो जैसे कि मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन यूज़ हुआ, CO2 में कन्वर्ट हो गया। आपके अंदर से एक तरह की ऊर्जा बनती है जिससे आप चल फिर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हीट पैदा होती है, और वो हीट शरीर यूज़ करता है अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री पर रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि जो हम प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड बनती है वो जहरीली होती है, लेकिन हर रक्त की बूंद को हमारे मुस्तैद इंस्पेक्टर लिवर, इसको हम इंस्पेक्टर लिवर कह सकते हैं, इंस्पेक्टर लिवर की चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है और वो इसे ग्लाइकोजन में बदल देता है। जो लैक्टिक एसिड बनता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और अपने पास रख लेता है। ये ग्लाइकोजन जहरीला नहीं होता, यही नहीं, वक्त आने पर वो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। तो वो उसको कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके बोलता है तुम यहीं पर पड़े रहो, मेरे को इमरजेंसी में काम आओगे तुम, और वो जहरीला भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं।